हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बेसिकली आपका होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रबर को उसके अंदर हम सल्फर मिक्स करते हैं। पहले इसको क्या करते थे हम लोग नेचुरल रबर के साथ ही करते थे, लेकिन अब इसको सेमी सिंथेटिक रबर के साथ भी किया जाता है। उसके अंदर जब हम सल्फर को मिक्स करते हैं तो उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है ना वो इन्हांस होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसमें हार्डनेस आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, इसको आप रीड कर लिए पॉइंट्स में, इसको मैंने लिख दिया आपके लिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वल्कनाइज रबर जो है आपका, ये क्या हो जाता है, सेमी सिंथेटिक रबर में जब हम सल्फर ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सेमी सिंथेटिक रबर प्लस सल्फर। सेमी सिंथेटिक रबर के अंदर जब हम सल्फर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हार्डनेस आती है और वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 3 to 10% यूज करते हैं, बट लमसम इसको बताया गया कि 5% मान लीजिए कि सल्फर को यहाँ पर ऐड किया जाता है। ठीक है, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। अब इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे जैसे ले लिया कोई रबर, ठीक है, तो आपने कोई कार्बन की चेन ले ली। अब इनके बीच में आपको क्रॉस लिंकिंग करानी है सल्फर ऐड करके। तो कैसे आप कराएंगे, जैसे आपने यहाँ पे सल्फर ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने सल्फर ऐड कर दिया, तो ये आपने क्रॉस लिंकिंग करा दी सल्फर से। तो अब इस रबर के अंदर क्या हो जाएगी ना, हार्डनेस आ जाएगी। ठीक है, उसी के लिए हार्डनेस को ही लाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन हम उसी के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, देखिए, रेसिस्टेंट अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, हार्डनेस उसकी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है सल्फर से, तो यहाँ पे हार्डनेस इसकी बढ़ जाती है। ठीक, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब जब यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होगी सल्फर से, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हार्डनेस बढ़ गई इट मीन्स क्या घट गई, सॉफ्टनेस उसकी घट गई, डिक्रीज हो गई। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हार्डनेस इंक्रीजेस एंड सॉफ्टनेस डिक्रीजेस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने यूज किया है रबर यहाँ पे, ठीक है, क्या किया था आपने, सेमी सिंथेटिक रबर में आपने सल्फर की क्रॉस लिंकिंग कराई थी। जैसे हमने पढ़ा था ना सिंथेटिक रबर, क्या होता था सिंथेटिक रबर हमारा, नियोप्रीन को बोलते थे सिंथेटिक रबर। हम मोनोमर लेते थे क्लोरोप्रीन, मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। क्लोरोप्रीन हम लेते थे एज अ मोनोमर, देन हम पॉलीमर बनाते थे नियोप्रीन, जो कि होता था आपका सिंथेटिक रबर। तो क्यों यूज करते हैं हम इसको, ताकि क्या करें, हम सेमी सिंथेटिक रबर लें, उसके अंदर हम सल्फर का कुछ अमाउंट डालें। जैसे यहाँ पे अभी बताया गया आपको लमसम क्या है 5%। ठीक है, तो कुछ अमाउंट हमने सल्फर के डाले, क्रॉस लिंकिंग कराई, देन क्या हो गया, उस रबर के अंदर हार्डनेस आ गई, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ गई, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई। ठीक है, जैसे टायर जो है, टायर में आप देखेंगे क्या होता है, टायर काफ़ी आपके लंबे टाइम तक वर्क करता है, चलता है। अगर वो गाड़ी आपकी काफ़ी यूज़ में आ रही है तो उसके टायर घिस जाते हैं, फिर भी वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। यहाँ पे है ना, जैसे स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसकी बढ़ रही हैं। तो यही सारा प्रोसेस था आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इतना ही आपको इसके अंदर जानना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब